अशोक और आराधना, इन दोनों की नई नई शादी हुई थी। दोनों ही अपने जीवन में बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ को पाकर। अशोक के पिताजी नहीं थे, माँ थी, यह भी बहुत अच्छी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अशोक की बहन का फोन आता है। वह बोलती है कि भैया, मैंने सोचा है कि इस बार आप आकर अरुण को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस बार घर नहीं आ पाऊंगी। इसी बहाने अरुण भी अपनी नई मामी का काम में हाथ बटा देगा। अब अरुण हमारे घर आ चुका था। उसे आए कई दिन बीत गए। इतना प्यारा था उसका स्वभाव कि मैं कभी कुछ काम के लिए बोलती तो कभी मना नहीं करता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, जिसे देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अरुण के आने से पहले से ही मुझे यह परेशानी हो रही थी, लेकिन मैंने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। क्योंकि यह बात बताने से पहले ही मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होने लगती थी। एक दिन तो अशोक मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए, लेकिन मैं क्या करती, मैं खुद बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। बस यही सोचती रहती कि मैं यह बात बताऊं तो किसे बताऊं। मैं बस यही सोच रही थी कि इतने में ही मेरी बड़ी दीदी मुझसे घर मिलने को आ जाती है। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाती और अपनी दिल की सारी बातें उन्हें बताने लगती हूँ कि दीदी, अशोक जब भी मेरे करीब आते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है और मेरी यह परेशानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जब उनको बोलती हूँ तो वह बोलते हैं कि ऐसा तुम लड़कियों के साथ शुरू में होता होगा, तो ज्यादा टेंशन क्यों लेती हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसी वजह से मैं सारे दिन परेशान रहती हूँ और घर का सारा काम भी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ जी तो बुजुर्ग हैं। अब उनसे मैं क्या बोलूँ। लेकिन अरुण जब से घर आया है मुझे बहुत राहत मिली है। इतना प्यारा बच्चा है कि किसी काम के लिए मना नहीं करता। बाजार से कुछ भी सामान लाना हो या घर में जब मैं बिस्तर में दर्द से कराहती हूँ तो वह मेरे बोलने से पहले ही मेरी परेशानी भांप लेता है और माँ जी और मेरे लिए खुद ही चाय बनाकर ले आता है। लेकिन एक दिन जब मैं और अशोक अपने बेडरूम में साथ में थे, तब मुझे किसी की आवाज दरवाजे पर महसूस हुई और जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने अरुण को वहाँ से जाते देखा। बस तभी से मैं कुछ ज्यादा सोचने लगी। मेरे अंदर मेरी शारीरिक दिक्कत अलग थी और अब अरुण को वहाँ से जाता देखकर टेंशन यह भी हो रही थी कि कहीं उसने हम दोनों की बातें सुन तो नहीं ली। अगर ऐसा है तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाऊंगी। मैं उसके सामने दोबारा कैसे जाऊंगी, क्योंकि वह 13-14 साल का बच्चा है जिसे अच्छी बुरी बातों की समझ तो है। फिर जब अगले दिन वह सुबह मेरे पास आया कि मामी, आप जो सामान के लिए बोल रही थी उसकी पर्ची बनाकर दे दो, मैं अभी ले आता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि शायद अरुण ने कुछ भी नहीं सुना होगा। रात को जब मैं सोच रही थी वह सब मेरे मन का वहम था शायद। लेकिन जब अरुण सामान लेकर वापस आया तो उसने मुझसे कहा, मामी, यह सामान जो आपने मंगाया था और उसके साथ में 2 चीजें और खरीद कर लाया हूँ आपके लिए। मैंने पूछा, क्या अरुण? अरुण ने बोला, मामी, यह आमिया हल्दी है और यह गुलाबी फटकरी है, आप इसको इस्तेमाल कर लेना, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। शर्म के मारे मेरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं उसे बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन इतनी शर्मिंदा हो गई कि चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अगले दिन अरुण अपने घर वापस चला गया। अब दीदी बोली, अरे पगली, तू इतनी मूर्ख है, मुझे नहीं पता था। अरे ये तो देसी जड़ी बूटियाँ हैं, इनको तो बड़े बुजुर्ग सभी लोग जानते हैं। महिलाओं की ज्यादातर परेशानियों में यह काम आती हैं। अगर तुम्हें नहीं पता था तो अपनी सासू माँ से पूछ लेती। नहीं दीदी, मैंने उनसे पूछना सही नहीं समझा। मुझे डर था कि वह मेरे लिए कुछ गलत ना सोच लें। अब दीदी ने मुझे यह बताया कि इस फिटकरी को गुनगुने पानी में मिलाकर नहाना है और रात को सोने से पहले लगातार 4 दिनों तक तुम इस हल्दी को जरा से गुनगुने तेल में मिलाकर अपनी नाभि से नीचे पेट पर लगाना और उस पर कॉटन का कपड़ा बांध लेना। मैंने दीदी के बताए अनुसार वैसा ही किया और मैं लगातार 2 सप्ताह तक वैसा ही करती रही। अब मेरी परेशानी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। एक दिन मैंने अपनी ननद के पास फोन किया और उनसे बड़ी हिम्मत करके अरुण की बात बताने लगी। तब दीदी ने मुझे बताया कि ऐसी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा ना होना, क्योंकि कुछ महीनों पहले मुझे पेट में कुछ ज्यादा ही दर्द होना शुरू हो गया था। मैंने डॉक्टर से भी दवा ली थी, लेकिन ज्यादा आराम नहीं मिला। फिर मेरी सास ने
मुझे यह नुस्खा बताया। तब इन सब सामान को मैं अरुण से मंगाती थी, इसलिए उसे यह जानकारी हो गई कि यह पेट दर्द में इस्तेमाल होता है। दीदी की यह बात सुनकर मैं अपनी शर्मिंदगी से बाहर आई और फिर नॉर्मल होकर मैंने अरुण से बात करी। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली कहानियों को आप आसानी से सुन सकें।